देव सड़क पर सोने वाला लड़का। पार्ट 3 आखिरी लड़ाई। रणवीर ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। सामने देव खड़ा था, सिर पर पट्टी, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में आग थी। देव धीरे धीरे रणवीर के पास आया और बोला, डराना सिर्फ कमजोर लोग जानते हैं। रणवीर हंस पड़ा, फिर उसने बंदूक देव की तरफ कर दी। काव्या डरकर चिल्लाई, देव नहीं। लेकिन देव बिल्कुल नहीं डरा। उसने रणवीर का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। बंदूक नीचे गिर गई और फिर शुरू हुई दोनों की सबसे खतरनाक लड़ाई। अंधेरी सड़क, तेज बारिश, चारों तरफ चीखें। रणवीर के गुंडे भी वहां आ गए। देव अकेला था, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। एक एक करके वह सबको मारता गया। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अपने पिता की बात याद थी, जिंदगी में कभी हार मत मानना। आखिर में देव ने रणवीर को जमीन पर गिरा दिया। रणवीर दर्द से चिल्लाने लगा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। रणवीर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। काव्या दौड़कर देव के पास आई और रोते हुए उसे गले लगा लिया। उसने कहा, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लेकिन देव चुप था, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगली सुबह देव अपने घर पहुंचा। पूरी हवेली शांत थी। देव भागते हुए अपने पिता के कमरे में गया। महेश अग्रवाल बिस्तर पर लेटे थे। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। देव उनके पास बैठ गया। महेश ने कांपते हाथों से देव का चेहरा छुआ, फिर धीरे से बोले, आज मुझे गर्व है, मेरा बेटा सच में बड़ा इंसान बन गया। देव रोने लगा। उसने कहा, पापा आप ठीक हो जाओगे। महेश हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, हर इंसान एक दिन चला जाता है बेटा, लेकिन अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं। इतना कहकर उन्होंने देव का हाथ कसकर पकड़ा और अचानक उनका हाथ ढीला पड़ गया। देव की दुनिया उसी पल टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगा, पापा उठो पापा। पूरी हवेली आंसुओं से भर गई। काव्या भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने पहली बार देव को इस तरह टूटते देखा। महेश अग्रवाल के जाने के बाद देव बिल्कुल बदल गया। अब वह पहले जैसा मुस्कुराता नहीं था। दिन रात काम करता, गरीब लोगों की मदद करता और हर रात अपने पिता की फोटो के सामने बैठ जाता। एक दिन काव्या ने देव से पूछा, तुम इतने अकेले क्यों हो गए? देव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, जिस इंसान के लिए मैं सफल बनना चाहता था, वही अब मेरे साथ नहीं है। काव्या रो पड़ी, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी एक और तूफान आना बाकी था। उसी रात देव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, अगर काव्या को जिंदा देखना चाहता है तो कल रात पुराने गोदाम में अकेला आना। देव के चेहरे का रंग उड़ गया। फोन कट चुका था और उसी समय उसे काव्या का फोन मिला, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, देव बचाओ। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 4 में आगे होगा। क्या काव्या का अपहरण हो गया? देव किससे भिड़ने वाला है? महेश अग्रवाल की वसीयत में क्या था? और क्या देव अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा?